हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, खुलेंगे शिक्षा संस्थान। एक बड़ी खबर की झारखंड में शर्तों के साथ ही राज्य के मेडिकल, तकनीकी, प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थानों को दोबारा खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके साथ ही 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षा और प्रैक्टिकल को देखते हुए इनकी कक्षाएं शुरू कराने के लिए सरकार अगले 1-2 दिनों में फैसला ले लेगी। झारखंड में अब तक कक्षाएं शुरू नहीं होने से उच्च शिक्षा संस्थानों के लाखों छात्राओं को अपने भविष्य को लेकर के चिंता सताने लगा है। सीएमओ से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार उच्च और व्यवसायिक शिक्षा संस्थानों को दोबारा खोलने पर जल्द निर्णय लेगी। वहीं नर्सरी, प्राइमरी जैसी छोटी कक्षाएं फिलहाल बंद रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की बहाली जल्द। मुख्यमंत्री विभागों के कार्यों की करेंगे समीक्षा। एक बड़ी खबर की, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को 1 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए सीएम खुद ही कार्यों की समीक्षा करने लगे हैं। विभागों के लेखा जोखा के आधार पर कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा और समीक्षा के क्रम में ये देखा जाएगा कि विभागों में कितनी रिक्तियां हैं। सीएम सोरेन पहले ही रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर के रोड मैप तैयार करने के लिए विभागों को निर्देश दे चुके हैं। माना जा रहा है कि 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिक्त पदों के संबंध में भर्ती को लेकर के खास ऐलान कर सकते हैं और सीएमओ के सूत्रों के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति से इसकी शुरुआत की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार सरकार के 1 साल पूरे होने पर नियुक्ति का तोहफा भी देना चाहते हैं। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सरकार के 1 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड रखेंगे, साथ ही नई योजनाओं के संबंध में घोषणा करेंगे और 11 दिनों में 28 विभागों की समीक्षा करते हुए हर विभागों के रिक्त पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आसमान साफ मगर तापमान में गिरावट। राज्य में अगले 5 दिनों तक सुबह और रात में ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार रांची सहित सभी जिलों में दिन में आसमान साफ रहने की उम्मीद है। वहीं रात के तापमान में गिरावट जारी रहेगी और दिन में लोगों को ठंड से राहत मिलती रहेगी। पिछले दिन राज्य में सबसे ज्यादा तापमान चाईबासा में 31.4 डिग्री रिकॉर्ड की गई है। वहीं बोकारो में सबसे कम तापमान पड़ रही है। अभी लगातार ठंड बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 181 नए मरीज मिले हैं। साथ ही और 5 मरीज की मौत हो गई, जिसमें बोकारो से 2 और पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, धनबाद से 1-1 मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 969 हो गई है और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 7, चतरा से 5, देवघर से 3, धनबाद से 7, दुमका से 4, पूर्वी सिंहभूम से 18, गढ़वा से 3, गिरिडीह और गोड्डा से 1-1, गुमला से 2, हजारीबाग से 5, जामताड़ा से 3, कोडरमा से 1 और लोहरदगा और पलामू से 8-8, रामगढ़ से 3, रांची से 81, सरायकेला से 2, सिमडेगा से 5 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 14 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,09,332 हो गई है। वहीं देश में प्रतिदिन मिलने वाले नए कोरोना मामलों की संख्या में 1 महीने के दौरान 30% की कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर की तुलना में नवंबर महीने में मृतकों और संक्रमितों के नए मामलों में 30% की गिरावट हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों ने किया नई पेंशन योजना का विरोध। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के तहत झारखंड में केंद्र और राज्य सरकार के 2 लाख से अधिक कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना का विरोध में काला दिवस मनाया और इस दौरान सभी कर्मचारियों ने काला बिला लगाकर काम किया है और मिली जानकारी के अनुसार 1 दिसंबर को ही नई पेंशन योजना लागू की गई थी। 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र और राज्य सरकार में नियुक्त सभी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के तहत लाए गए हैं। आंदोलन में शिक्षक, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सचिवालय कर्मी, ऐसे कई कर्मचारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और विशेष बात ये रही कि कर्मचारियों के साथ साथ सरकारी डॉक्टर और प्रखंड विकास पदाधिकारी और कई पदाधिकारियों ने काला बिला लगाकर आंदोलन का समर्थन किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में आज से धान की खरीदारी शुरू। एक बड़ी खबर किसानों के लिए कि झारखंड में आज से धान की खरीदारी हर जिले में शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने इस साल किसानों को प्रति क्विंटल 182 रुपये बोनस देने का निर्णय लिया है। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बताया है कि धान खरीद के लिए 1868 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा 182 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। इसी प्रकार से 2050 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदारी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आरक्षण में बदलाव के लिए झारखंड में बनेगी समिति। राज्य में ST, SC, OBC
ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने के साथ ही स्थानीय नीति में बदलाव के लिए 2 समिति बनाने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस संबंध में घोषणा कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार 29 दिसंबर तक दोनों समितियों के गठन को लेकर अंतिम फैसला लिए जा सकते हैं। सरकार ने सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ाने का निर्णय लिया है। ओबीसी का 14% आरक्षण को बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया है। वहीं अनुसूचित जनजाति को 28%, जबकि अनुसूचित जाति को 12% आरक्षण दिया जाएगा। इस विषय पर हाई पावर कमेटी बनेगी। दूसरी ओर हेमंत सरकार राज्य में स्थानीय नीति में परिवर्तन करेगी। उम्मीद की जा रही है कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में पान, सिगरेट और तंबाकू का करते हैं सेवन तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। एक बड़ी खबर की झारखंड में पान, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को अब लाइसेंस लेना होगा। वहीं नई बहाली में सरकारी नौकरी पाने वालों को अब तंबाकू सेवन नहीं करने का शपथ पत्र देना होगा। ऐसा नहीं करने पर सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। कार्मिक विभाग को इसको लेकर के निर्देश भेज दिया गया है। प्रावधान को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। और साथ ही इधर बैठक में कहा गया है कि तंबाकू उत्पाद बेचने वालों का लाइसेंस लेने के बाद दुकानदार केवल पान, सिगरेट और तंबाकू ही बेच सकेंगे। दुकान में अन्य चीज, बिस्किट, चाय नहीं बेच सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी विभागों में 1 लाख से ज्यादा पद खाली। एक बड़ी खबर की झारखंड के विभिन्न सरकारी विभागों सहित विश्वविद्यालयों और स्कूलों को मिलाकर लगभग 1 लाख से ज्यादा पद रिक्त है। इसमें सबसे अधिक शिक्षा विभाग और गृह विभाग के पद पर रिक्त है। स्कूल में जहां 23,000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त है, वहीं विश्वविद्यालयों में 4,000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों के पद रिक्त है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में लगभग 13,000 रिक्तियां हैं, जबकि जेपीएससी में लगभग 2300 नियुक्ति होनी है। राज्य में नियोजन नीति स्पष्ट नहीं होने के कारण विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। नियमावली स्पष्ट होने के बाद बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हर विभाग में नियुक्ति को खंगाली जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने का बदला नियम। अब रखने होंगे पैसे। पोस्ट ऑफिस बचत खाते में अब कम से कम 500 रुपये रखने होंगे। नया नियम आगामी 12 दिसंबर से लागू हो जाएगा। बचत खाते में 500 नहीं रखने वाले खाता धारकों से शुल्क लिया जाएगा। डाक पोस्ट ऑफिस के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक 11 दिसंबर के बाद सभी खातों में कम से कम 500 रुपये होना चाहिए, अन्यथा वित्त वर्ष के अंत में खाते के रखरखाव के नाम पर 100 रुपये काटे जाएंगे। वहीं खाते में रकम 0 हो जाने पर खाता बंद हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आकांक्षा 40 के मेडिकल इंजीनियरिंग में सफल छात्रों को सीएम देंगे लैपटॉप। एक बड़ी राहत की खबर की मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए राज्य सरकार के द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग आकांक्षा 40 के विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। वर्ष 2020 के मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षा 40 के विद्यार्थियों को 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुरस्कृत करेंगे। इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। विद्यार्थियों को लैपटॉप देकर पुरस्कृत किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानदेय में बढ़ोतरी नहीं तो 6 से होगा आंदोलन। जेएसएलपीएस के L7 और L8 के कर्मियों ने सम्मानजनक वेतन देने की मांग कर रहे हैं। वहीं वेतन में बढ़ोतरी और वेतन नियमावली में सुधार करने की भी मांग है और ईपीएफ में विभाग के द्वारा बराबर भुगतान किए जाने और सभी कर्मियों को अपने गृह प्रखंड या नजदीकी प्रखंड में पदस्थापित करने समेत जेएसएलपीएस के सभी कर्मियों को इससे जुड़े कार्यों के अलावा अन्य कार्यों से मुक्त रखने की मांग की जा रही है। आक्रोशित कर्मी मांग पर ठोस विचार 5 दिसंबर तक नहीं आने पर 6 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सेविकाओं को लेनी होगी प्रशिक्षण, नई शिक्षा नीति। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सेविकाओं को लेनी होगी प्रशिक्षण। एक बड़ी खबर की नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को झारखंड में लागू करने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने राज्यों को दिशा निर्देश दे दिया है और नई शिक्षा नीति के तहत 2 वर्ष आंगनबाड़ी में पढ़ने के बाद बच्चों का नामांकन प्राथमिक विद्यालय में कराया जाएगा। इसके अलावा नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी सेविका के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके तहत +2 तक की पढ़ाई पूरी करने वाले कर्मियों को 6 महीने का और +2 तक की पढ़ाई नहीं पूरी करने वाली आंगनबाड़ी सेविकाओं को 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी जांच घरों में अब 800 रुपये में होगी कोरोना की जांच। एक बड़ी राहत की खबर की राज्य सरकार ने निजी जांच घरों में RT-PCR जांच की नई दर तय कर दी है। अब लोगों को 1050 रुपये की जगह 800
रुपये ही देने होंगे। स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता की अध्यक्षता में इसको लेकर फैसला लिया गया है और बुधवार को इसको लेकर के आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं आप सभी के लिए एक राहत भरी खबर है, अब 800 रुपये में ही कोरोना की जांच हो पाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नहीं मिला वेतन, 4 से जल आपूर्ति ठप करने की तैयारी। एक बड़ी खबर की पेयजल स्वच्छता विभाग के अधीन मेंटेनेंस और ऑपरेशन का काम देख रही चेन्नई की भट्के कंपनी के कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है और न ही बोनस दिया गया है। इसे नाराज कर्मचारी 4 दिसंबर से हड़ताल की तैयारी में है। तय हो गया है कि 3 दिसंबर तक बोनस नहीं मिला तो 4 से कर्मचारी प्लांट का मोटर बंद कर वहां से चले जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार धनबाद जिले के शहर के 19 जल मीनारों से यहां से पानी की सप्लाई होती है। हड़ताल के कारण एक वक्त का पानी को लेकर के भी आफत आ जाएगी। सप्लाई बंद होने से लाखों लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फिजिकल कोर्ट शुरू कराने के लिए भेजा पत्र। धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधे श्याम गोस्वामी और महासचिव के द्वारा कोविड-19 के दौरान अधिवक्ताओं की हो रही परेशानी को देखते हुए मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र प्रेषित कर फिजिकल कोर्ट शुरू कराने की मांग किए हैं। फिलहाल सिविल कोर्ट में आवश्यक मामलों की ऑनलाइन सुनवाई हो रही है। अधिवक्ताओं ने कहा है कि केवल कोर्ट में फिजिकल सुनवाई नहीं हो रही है, इस कारण अधिवक्ताओं के समक्ष गंभीर आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जरूरी दवाओं की कीमतें बढ़ी, रोगों से लड़ना अब महंगा। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण काल और बदलते मौसम के बीच आम लोगों की जेब पर दोहरी मार पड़ रही है। दवा कंपनियों ने जरूरी दवाओं की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी कर दिया है। चिंता की बात यह है कि ब्रांडेड दवाओं के साथ जेनेरिक दवाओं की कीमतें भी बढ़ गई है। बुखार, सर्दी, खांसी, एंटीबायोटिक और एनर्जी जैसी दवाओं की कीमतों में लगभग 25 से 30% की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसको देखते हुए इस कोरोना काल में और बदलते मौसम के बीच आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अन्नदाताओं को सड़क पर ला दिया केंद्र सरकार। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों के आंदोलन पर कहा है कि केंद्र सरकार ने फिर से ऐसे लोगों पर प्रहार किया है जिनकी बदौलत पूरा देश चलता है। केंद्र ने अन्नदाताओं को ही सड़क पर ला दिया है। ये बहुत ही दुखद और चिंता की बात है कि हमारे अन्नदाता आज सड़क पर है। सीएम ने कहा है कि अन्नदाता यदि सड़क पर उतर गए हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की स्थिति कितनी भयानक हो गई है। ऐसी घटना देश को बड़ा ही नुकसान पहुंचा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड आंदोलनकारी 15 दिसंबर को देंगे धरना। आगामी 15 दिसंबर को झारखंड आंदोलनकारी जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं अगले 3 जनवरी को झारखंड आंदोलनकारी दिवस मनाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार आंदोलनकारियों के मान सम्मान और पेंशन की मांग को लेकर पूरे राज्य में जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अभियान चलाकर वाहन चेकिंग करने का निर्देश। लातेहार जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई और बैठक में डीसी ने सबसे पहले जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटना और दुर्घटनाओं में हो रही मौत पर चिंता जताई है। पदाधिकारियों को सड़क दुर्घटना रोकने के लिए कार्य योजना बनाकर चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही अवैध शराब को भी रोकने को लेकर छापेमारी करने का भी निर्देश दिया है और वहीं अतिक्रमण मुक्त कराने और वाहनों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी निर्देश है। साथ ही वाहनों के सारे कागजात जांच करने के साथ ही मास्क पर भी विशेष ध्यान रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बकरी पालन कर आय दोगुनी करे। एक बड़ी खबर की गढ़वा जिले के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से मंगलवार से महोलिया पंचायत भवन में 10 दिवसीय बकरी प्रशिक्षण की शुरुआत कर दी गई है। निदेशक प्रिय रंजन ने कहा है कि संस्था की ओर से कार्यालय परिसर से बाहर जाकर लोगों को उनके घर में ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार के आदेश अनुसार लोगों को उनके घर में जा करके स्वरोजगार से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसी कड़ी में मंगलवार से पंचायत भवन में बकरी पालन का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि किसानों की आय सरकार दुगुनी करना चाहती है, इसको लेकर के प्रक्रिया जारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चलते चलते आपको बता दें, हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका हुआ खारिज। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में हिंदी शिक्षक नियुक्ति के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने उक्त याचिका अधिसूचित जिले के होने की वजह से खारिज कर दिया है। और साथ ही इधर सीएम आज से करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार से 18 दिसंबर तक राज्य सरकार के एक विभाग की 6 बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा करेंगे। साथ ही इधर लोहरदगा के 9 स्कूल स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के अनोखे कृषि प्रयोग आजमाएंगे। और दूसरी ओर झारखंड के कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में हुए
अनोखे कृषि प्रयोग को झारखंड में आजमाया जाएगा। वहीं इग्नू के जनवरी सत्र में पुनः पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित वेबसाइट लॉगिन कर चेक कर सकते हैं। रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग के अंतर्गत संचालित स्नातकोत्तर में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने।